नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कवितावली। ये तुलसीदास जी ने लिखी है कविता और उत्तरकांड से ली गई है, रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखी है। इस कविता के माध्यम से तुलसीदास जी ने समाज में व्याप्त बेरोजगारी का वर्णन किया है कि समाज में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, भूखमरी फैली हुई है। तो उसका निवारण कौन कर सकते हैं? केवल श्री राम ही कर सकते हैं। राम अब प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से ली गई हैं और इसके कवि हैं तुलसीदास जी और कविता का नाम है कवितावली। देखिए, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को बढ़त कुन गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन अखन अटकेठी। यहाँ पर कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लोग जो किसान हैं, जो मज़दूर हैं, जो बनिया हैं, भिखारी हैं, नौकर चाकर जो रस्सी पर चढ़कर नट खेल दिखाते हैं, वो सब अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं, धर्म अधर्म कर रहे हैं, पेट को पटत और पेट के लिए अजीब अजीब काम कर रहे हैं, अनोखे अनोखे काम कर रहे हैं। पेड़ पर चढ़ रहे हैं, पहाड़ों पर जा रहे हैं और बहुत अजीब अजीब से कार्य कर रहे हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करे और ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं, धर्म अधर्म कुछ नहीं देख रहे हैं। पेट ही को पचत बेचत पेट की, और पेट की जो आग है उसको बुझाने के लिए, जो पेट की आग है बहुत बड़ी होती है, उसको बुझाने के लिए वो अपने बेटा बेटी को भी बेच रहे हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते, आगे बढ़वाते बढ़िया आग पेट की। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरे जब राम रूपी घनश्याम आएंगे, जब बारिश करेंगे, धन धान्य होगा, तब ये जो समुद्र से भी बड़ी आग है पेट की, उससे छुटकारा तभी हो सकता था। लोग बहुत खराब काम कर रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इसको केवल श्री राम जो प्रभु हैं वो ही शांत करा सकते हैं। इसमें करुण रस है, अभिधा सब शक्ति है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, कवितावली में कवित छंद का प्रयोग हुआ है और तुलसीदास जी इसके कवि हैं। और देखिए, ये साथ साथ आप देख लीजिए पहली कविता का। अब दूसरा देखिए। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को बनिक, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बच, कहे कहें सो कहाँ जाएं क्या करें। और किसान को खेती का साधन नहीं मिल रहा है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, और बनिया है उसको व्यापार नहीं मिल रहा है, नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है। और ऐसे में जिनके पास कुछ भी खाने कमाने का साधन नहीं रह गया है, लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं, कहे एक सो कहीं जाए को करी, क्या करे, कहाँ जाए क्या करे, उस समझ में नहीं आ रहा है। वेदु पुराण कहूँ लोकु विलोकित, सांवरे सप्पे राम राम रे कृपा करे। और ये कहा गया है वेद और पुराणों में कि जब ऐसी परिस्थिति होगी, ऐसा बुरा संकट काल आएगा, तो श्री राम आएंगे, सब पर कृपा करेंगे। दरिद्र दशानन दवाई दोनी दिन बंधु। और जो ये दरिद्र रूपी रावण है, इसका उद्धार वही करेंगे, अर्थात उससे ही, मेरे जो राम है उससे छुटकारा वो ही दिला सकते हैं। तुरंत दहन देखी तुलसी हा करे। और ऐसी परिस्थिति को देखकर जो तुलसी का मन है वो रो रहा है, हाहाकार मच रही है उसके हृदय में। अब इसका देख लीजिए, मैंने समझाया, इसे लिख लीजिए आप। इसमें भी कवित छंद है और अभिधा सब शक्ति है और ब्रज भाषा का प्रयोग है। अब आ जाओ तीसरे पर। दूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, चोलाह कहो, कोई काऊ की बेटी से ब्याह न ब्याहू, काऊ को जाति बिगाड़ न सोहूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुझे कोई धूत कहे, मक्कार कहे, कोई मुझे कुछ भी कहे, चाहे मुझे जुलाहा कहे, राजपूत कहे, किसी भी जाति का कहे, किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, जो मैं किसी की जाति को बिगाड़ दूंगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो केवल राम का गुलाम हूँ, उनका ही कहना मानता हूँ।
मांग कर खाता हूँ, मंदिर मस्जिद में मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है। मैं मस्जिद में सो जाता हूँ, किसी से मुझे मांग की खावो, मुझसे को सोए बोले कोई न देव को दो, और मुझे किसी से कोई भी लेना नहीं है। मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, मैं केवल प्रभु राम का ही भगत हूँ। ये देख लीजिए इसका तीसरा। यहाँ पर जातिवाद का विरोध किया है, सवैया छंद है, अभिधा सब शक्ति है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, तत्सम तत्व शब्दावली की प्रधानता है। ये देखिए प्रश्न देखिए, पहला है तुलसी के कवित्व के आधार पर पेट की आग का वर्णन करो। जो नहीं आए पूछ लें। दूसरा है, इसमें थोड़ा बहुत बता देती हूँ मैं। तुलसी के कवित्व के आधार पर पेट की आग का वर्णन वही है कि भाई जो पेट की आग है वो किससे भी बड़ी है, वो समुद्र की आग से भी बड़ी है। उसको बुझाने के लिए लोग बहुत प्रकार के गलत गलत कार्य कर रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है तुलसी ने पेट की आग को समुद्र की आग से भी भयंकर क्यों माना है? क्योंकि जब पेट की आग लगती है, समुद्र की में आग लगने पर वो बुझती नहीं है, ऐसे ही पेट की आग है जो और भी व्यापक होती है। तीसरा है, तुलसी ने पेट की आग को शांत करने का क्या उपाय बताया है? तुलसी ने पेट की आग को शांत करने के लिए केवल अच्छे कर्म करना ही बताया है, ना कि गलत कर्म करें। चौथा है, तुलसी की वाणी में लोगों के प्रति उलाहने और तिरस्कार का कारण क्या रहा है? तुलसी की वाणी में लोगों के लिए आग है क्योंकि बचपन में ही उनका तिरस्कार किया गया था, जाति पाति के साथ उनका भेदभाव किया गया था और उन्हें त्याग दिया गया था समाज द्वारा, इसलिए वो समाज से तिरस्कृत हुए थे। पांचवा देखिए, तुलसी को अपने किस रूप पर गर्व है और क्यों? तुलसी को अपने राम भक्त होने पर गर्व है क्योंकि राम ही हैं जो इस दुनिया में सबको मोक्ष दे सकते हैं और राम के द्वारा ही सबको सद्बुद्धि आती है और बेरोजगारी और जो खराब परिस्थितियां हैं वो समाप्त हो सकती हैं। ये प्रश्न आपको लिखने हैं और याद भी करने हैं।